Welcome everybody. Today we are introducing accounts. ये accounts क्या होते हैं? For commerce students आप जानिएगा इनकी गहराई से, बहुत शॉर्ट मिलेंगे। ये अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है, हम किस तरह से एंट्री करते हैं, किस तरह से लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट्स में लिखेंगे डेबिट, उसे करेंगे डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करता। पर्सनल का मतलब कोई व्यक्ति हो, संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, उसको पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको ये याद रखना है, डेबिट किसको करेंगे, प्राप्तकर्ता को, रिसीवर को। क्रेडिट किसको करेंगे, जो देने वाला हो, दाता हो। इस प्रकार से इम्पर्सनल अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल में क्या करेंगे, ये आपको लर्न रखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट का अर्थ होता है जो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते, इनको वास्तविक खाते बोलते हैं, इनको नाम मात्र के नॉमिनल अकाउंट्स। डेबिट किसे करेंगे, इनमें ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट किसको करेंगे, ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ये आपको एक नियम है, सिद्धांत है, ये आपको लर्न रखना है। मैं इनको एक तरफ लिखूंगा, अभी यहां पर लिख दूंगा, और फिर मैं आपको हाउ टू मेंटेन द अकाउंट्स। फर्स्ट एंट्री, जब हम बिजनेस को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या चाहिए, पैसा, नकदी, कैश। तो बिजनेस में एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बिजनेस कमेंस्ड फॉर ₹1,00,000। 1,00,000 से हमने बिजनेस शुरू किया। इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, आप अपने आप को अपने ही काम से अलग संबंध रखिए। दो चीजें, एक तो खुद आप हैं और एक तरफ आपका बिजनेस है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, वो 1,00,000 रुपए आप किसको दे देते हो, बिजनेस को। जब हम एंट्री करते हैं, क्लर्क बन जाइए बिजनेस के। आप एक क्लर्क हैं, आपके पास पैसा आया, कहां से आया, बिजनेसमैन से, कैपिटलिस्ट से। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, 1,00,000 रुपए आपने मान लिया कोई क्लर्क रखा हो, उसको पकड़ा दिए आपने, यानी कि बिजनेस को दे दिए। तो क्लर्क क्या करेगा, पैसा आया, पैसा आया, रियल अकाउंट है पैसा, तो क्या करेंगे, रियल अकाउंट ये रहा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश आया। तो क्या एंट्री होगी, लिखने का तरीका भी ये है, कैश अकाउंट डेबिट है। 2 कैश अकाउंट डेबिट 2 किसने दिया, किसने दिया, पूंजीपति ने दिया, टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू कैपिटल। इसको लिखने का तरीका 1,00,000, और इधर भी 1,00,000 क्रेडिट हो गया। इस तरह से करते हैं, ये जर्नल बना रहे हैं हम। कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि बिजनेस में कैश आया, कहां से आया, कैपिटल से। अब आइए, अभी हमने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई ट्रेडिंग नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया। तो इसी स्तर पर कोई कहे कि बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट यानी कि फाइनल अकाउंट का आखिरी पार्ट है। उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फिर बैलेंस शीट बनती है। चूंकि यहां पर अभी बिजनेस नहीं हुआ है, न तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेड नहीं होगा, ना प्रॉफिट होगा, ना लॉस होगा, सीधा डायरेक्ट इसी एंट्री का हमें क्या बनाना है, इसी एंट्री का हमें बनाना है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं बनेगा, अब सीधा बैलेंस शीट बनेगी। क्या बनेगी, सीधी बैलेंस शीट।
इसके बाद इसको जर्नल, इस एंट्रीज की किताब को जर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? जर्नल। अब इसको लेजर के अंदर पोस्टिंग किया जाएगा। लेजर क्या होता है? अब हमें बनाना होगा कैश अकाउंट। वो कैसे बनता है? ये डेबिट साइड है, इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। अब कैश क्या हुआ है? डेबिट, तो इधर लिखेंगे ये अमाउंट रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, यहां पर अमाउंट इन रुपीज, यहां पर पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, यहां पर पार्टिकुलर्स, और यहां डेट की एंट्री होती है। अब हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बनाएंगे। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। कैश क्या हुआ है यहां पर? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश यहां पर डेबिट हुआ है। कितना डेबिट हो गया? किसने किया इसको डेबिट? इसको डेबिट किसने किया? ये आ गया 1 लाख रुपए डेबिट हो गया। इसने डेबिट, इसको डेबिट किसने किया है? कैपिटल ने। तो क्या लिखेंगे यहां? टू कैपिटल। अकाउंट कैश अकाउंट ही है ये। डेबिट किसने किया है? हवाला देंगे, कैपिटल ने किया है। तो अब इधर क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो बाई अकाउंट क्लोज भी करेंगे लास्ट में। मान लो कोई एंट्री नहीं है, बाई बैलेंस, BALANC, या सीधा BL करके फुल स्टॉप कर देना, 1 लाख बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? इसका जोड़ दो, 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया? ये अकाउंट क्लोज हो गया और कोई एंट्री नहीं हुई, अकाउंट क्लोज है। ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्योंकि इधर का ज्यादा था, ये कहलाएगा आपका बाई बैलेंस कैरीड डाउन। आगे ले जाना है, CD बोलेंगे इसको। अगले उसमें आएगा ये टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जब अगले साल लेकर के जाएंगे। तो कितना बैलेंस रह गया यहां पर? 1 लाख। ये लिखने के तरीके हैं। तो डेबिट बैलेंस है। क्या है ये? डेबिट बैलेंस। इसके बाद सिमिलरली हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भी इसी तरह से आप समझ लेना, मैं छोटे खाने बना रहा हूं, उस जगह नहीं है। अब यहां पर हम क्या देखेंगे? कैपिटल अकाउंट क्या हुआ यहां पर? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ यहां पर? क्रेडिट। इसको क्रेडिट किसने किया? कैश ने। इसको क्रेडिट किसने किया? कैश ने। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। इसको क्रेडिट किया कितने से? 1 लाख से। अब इसको किसने किया? इधर बाई लिखेंगे, बाई कैश। कैश ने इसको क्रेडिट किया है, तो यहां पर लिखेंगे बाई टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख। अब टोटल कर दो। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है 1,0,0,0,0,0। यहां पर क्या लिखेंगे? 1,0,0,0,0,0 और ये अकाउंट क्लोज। इसको अपनी ही साइड ले जाएंगे। ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। बाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ये लाया गया है, ये ले जाया गया। ब्रॉट डाउन का अर्थ लाया गया 1 लाख। ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? जहां BD लिखा वो बैलेंस हमें साइड बताता है। अगर क्रेडिट में BD लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस है, जिसमें लिखा है यहां BD तो ये डेबिट बैलेंस है। अब हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। अब क्या बनाएंगे हम? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं। अब ट्रायल बैलेंस ऐसे नहीं बनता है। TRIALBALANCE।
यहां पर क्या बनेगा, ये डेबिट, DEBIT डेबिट, ये क्रेडिट, यहां पर पार्टिकुलर्स PARTICULARS, यहां पर डेट का भी होता है। क्या होता है यहां पर, डेट का। तो किस डेट में ये हमारे बैलेंस हमने उठाए थे, वैसे ये बैलेंस हम लास्ट डे ऑफ द क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द ईयर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से, पार्टिकुलर्स में क्या उठाएं, कैश। सबसे पहले क्या लें हम, कैपिटल भी ले सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं। कैपिटल आपकी कितनी है, ध्यान इधर, सभी बच्चों का ध्यान इधर। यहां पर ये कौन सी साइड का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। किधर लिखूं, यहां पर 1 लाख। इसके बाद क्या है, कैश का कौन सा बैलेंस है, कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, इस साइड लिखा है 1 लाख, यहां लिखूं। और ट्रायल बैलेंस का भी बैलेंस जोड़ इक्वल होता है। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 1 लाख। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट का में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। यहां ट्रेड तो हुआ ही नहीं, देयर इज नो ट्रेड हेयर, देयर इज ओनली कैश आया है। बस 2 ही एंट्री हैं, 2 ही अकाउंट हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश का बैलेंस डेबिट और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट। अब जब बैलेंस शीट बनेगी हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे। बैलेंस शीट में क्या आता है, मैं इनको भी अब मिटा रहा हूं, दोबारा से एक बार फिर रिवाइज कर ले। ये पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट में all profits and gains. This is the principle given by Pacioli. उन्होंने ये दिया था। इसका हिस्ट्री बाद में आपको बताएंगे और इन अकाउंट्स की क्यों जरूरत पड़ी। यहां पर हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड एसेट्स, संपत्तियां, अमाउंट, एक साइड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं, देनदारियां, LIABILITIES, जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ऑल दोज आर लायबिलिटीज, जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ऑल दोज आर लायबिलिटीज, जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। ऑल दोज आर एसेट्स। अब आप कहेंगे लॉस का भी डेबिट हुआ, एसेट्स कैसे है, प्रॉफिट का क्रेडिट है, वो लायबिलिटी कैसे है। यही चीज जिस दिन आप समझ गए, यू विल बी एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी। लीजिएगा कैसे, एसेट्स क्या है, यहां अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। देखिए अब कैसे एसेट्स क्या है हमारे पास। अब हमारे पास 2 ही चीज है, कैश और कैपिटल है। कैश हमारी एसेट है, संपत्ति है, यानी कि कैश है हमारे पास, कितना रे, 1 लाख। और लायबिलिटी क्या है, कैपिटल, कैपिटल पूंजी। अरे ये लायबिलिटी होता है क्योंकि ये किसकी है, ये बिजनेस की नहीं है, ये उसके मालिक की है। बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है, बिजनेस ने तो अपने मालिक से लिया हुआ है ये, तो इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज ए लायबिलिटी। ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल पूंजी लायबिलिटी है। तो क्या लिखेंगे, 1 लाख आपकी कैपिटल है और ये लायबिलिटी है, और बैलेंस को जोड़ दो, 1 लाख, 1 लाख। बैलेंस शीट आप कभी भी बना सकते हो, एक एंट्री करके बैलेंस शीट बना सकते हो। मैंने ओनली एक एंट्री की थी, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस कमेंस्ड 4 रुपीज इतना।
अब इसमें ये अकाउंट बन गया, दिस इज द सिस्टम। और एंट्रीज बीच में आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, ट्रेड भी होगा, व्यापार भी होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा। तब देखना